Hello students, this is your worksheet number 36 from Directorate of Education for the date 26th of September 2020, class 10th. Name of the student you have to write here, and then on the right hand side you have to write down the name of your class teacher. You can see the image of Gandhi ji here. Gandhi ji was known as the father of our nation. He gave us many mantras. And here it is written Gandhiji's talisman. That means a mantra given by Gandhiji. I'll give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. मैं आज तुम्हें एक मंत्र देता हूँ. जब भी कभी तुम्हें कोई शक हो या कभी तुम्हारा जो सेल्फिशनेस है वो तुम पे कभी ज़्यादा ओवर हो जाए तो तुम्हें ये टेस्ट करना चाहिए. रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट. किसी भी गरीब आदमी का चेहरा याद करो. एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. किसी एक ऐसे गरीब या कमज़ोर इंसान का चेहरा याद करो जिसे आपने देखा हुआ है और अपने मन में ये पूछो कि क्या मैं जो ये करने जा रहा हूँ क्या इससे उसका कोई भला होने वाला है. Will he gain anything by it? क्या उससे कुछ उसे लाभ होगा? Will it restore him to a control over his own life and destiny? क्या इससे उसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल और अपने भाग्य पर कोई सुधार आने में, कोई उसे रीस्टोर करने में कोई हेल्प मिलेगी? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? क्या ये जो भूखे लोग हैं उनको स्वराज और उनकी स्पिरिचुअली स्टार्विंग यानी कि जो लोग धर्म से विचलित हैं, जो भी इस समय धर्म से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं धर्म वगैरह की वजह से, क्या उनकी स्वराज की इच्छा पूरी हो पाएगी इससे? Then you will find your doubts and yourself melting away. तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, जो मेरा शक है वो भी दूर हो रहा है और जो आपकी जो सेल्फिशनेस आप पर कहीं ना कहीं हावी हो रही थी वो भी दूर होना स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस वॉज द मंत्र गिवन बाय गांधी जी. नाउ दिस इज गिवन टू यू for a task. You must have come across this talisman in your textbooks. ये जो तालिस्मान लिया गया है बेटा, ये उनकी बुक द लास्ट फेज से लिया गया है, जो महात्मा गांधी की वॉल्यूम 2. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958 फ्रॉम द पेज नंबर 65. ये साइटेशन दिया हुआ है इसका कि ये कहाँ से लिया गया है. यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट. जो पीछे आपकी वर्कशीट आई थी उसमें आपने लीडरशिप के बारे में पढ़ा था. यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज ए लीडर इन अ चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. और आप नेल्सन मंडेला एज ए लीडर, एज ए नेता, नेल्सन मंडेला के बारे में भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं. यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी. और आप देखते हैं कई आपको गरीब, कमज़ोर, भूखे लोग नज़र आते हैं आपकी लोकेलिटी के आसपास. तो राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट दी गई है 100 to 120 वर्ड्स. और उसमें आपने ये लिखना है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू बिकम अ लीडर. अगर आप लीडर बन जाते हैं
तो आप अपनी कंट्री के ऐसे लोगों के लिए जो वीक हैं, पॉर हैं, हंग्री हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? तो आपने अपनी जितने भी विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनको इसमें व्यक्त करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन योर व्यूज़. इफ़ यू बिकम अ लीडर ऑफ योर कंट्री, व्हाट विल यू डू फॉर सच पर्सन्स? ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? और जब आप पैराग्राफ ऐसा लिखेंगे बेटा, तो सच अ पैराग्राफ इज़ अ नरेटिव, अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पैराग्राफ. इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट यू वुड डू, हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क. मतलब व्हाट माने आप क्या करेंगे, हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, आपके काम में आपकी हेल्प कौन करेगा, व्हेन वुड यू डू योर वर्क, आप कब इस कार्य को करेंगे, वेयर वुड यू वर्क, आप कहाँ पर कार्य करेंगे. तो ये सब कुछ बातों को व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सब कुछ आपने चीज़ों को लेते हुए अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करना है और आपने एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करनी है. There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. मतलब गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में इतने भूखे लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, उनके लिए भगवान कहीं अपीयर नहीं होंगे, भगवान नहीं कहीं आएंगे. उनके लिए भगवान क्या है बेटा? उनकी रोटी, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड. The Swaraj of my dream is the poor man's Swaraj. मेरे लिए स्वराज का मतलब है मेरे देश के जो गरीब लोग हैं उनका स्वराज. जब उनका अपना राज होगा तभी मेरे लिए स्वराज होगा मेरे देश में. तो these two quotes are also from Mahatma Gandhi. He was such an inspiring personality who worked for the betterment of the people of our country. Now you have to write a paragraph according to these points which I have mentioned earlier. I hope I am very much clear with the worksheet. What you have to do now, you can do it in a better way. If any problem persists, you can write your comment in the comment box and ask me during the class. Bye then. Bye. Goodbye.